चलिए चैप्टर का नाम आपका है लेंस, और लेंस स्टार्टिंग करने जा रहे हैं आज, और इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, लेंस में जो सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है, गोली पृष्ठों से अपवर्तन। ठीक है, गोली पृष्ठों से अपवर्तन, गोली पृष्ठों से अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। सबसे पहला टॉपिक हमको यही जानना है। इसका मतलब क्या है इस वरी, जैसे अभी तक हम लोग समतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन कर रहे हैं। एक माध्यम ये था, एक माध्यम ये था, एक समतल था, ऐसे प्रकाश जा रही थी, दूसरे माध्यम में जा रही थी, लेकिन पृष्ठ कैसा था? समतल था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ गोली हो, ठीक है, और उससे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा हो, उसके लिए क्या रिलेशन बनेगा? अपवर्तन का सूत्र इसको कहा जाता है, समझ रहे हो? तो अपवर्तन का सूत्र का मतलब क्या? अभी कई जगह अपवर्तन का सूत्र मिलेगा। तो कहीं भी प्रकाश का अगर अपवर्तन हो रहा हो, अपवर्तन का मतलब समझ ही रहे हो, प्रकाश एक मार्ग में जा रही हो, जब वो दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपना रास्ता चेंज करेगी, यही क्रिया अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा हो तो उस समय ऑब्जेक्ट कहीं और होता है, और अपवर्तन के दौरान उसका इमेज कहीं और बनता है, समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी के बीच, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के बीच रिलेशन जो स्थापित होता है, उसी को हम अपवर्तन का सूत्र कहते हैं। ठीक है, कहीं भी अपवर्तन का सूत्र आए तो इसका मतलब यही हुआ कि u और v के बीच संबंध उस अपवर्तन के केस में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम गोली पृष्ठ लेकर के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो गोली पृष्ठ में दो तरह का गोली पृष्ठ होता है, आप जानते ही हो, पीछे दर्पण में आप पढ़ चुके हो। एक अगर ऐसा पृष्ठ है जो उभरा हुआ पृष्ठ है, इसको हम उत्तल पृष्ठ कहेंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस कहेंगे। और एक अगर धंसा हुआ सरफेस है तो उसको हम अवतल सरफेस कहेंगे। ठीक है, यानी जिधर से किरण आ रही है, अगर उधर का हिस्सा धंसा हुआ है, यानी अवतल सतह पर अगर किरण आ रही है तो उसको अवतल पृष्ठ कहा जाएगा, अगर उत्तल सतह पर किरण आ रही है तो इसको उत्तल पृष्ठ कहा जाएगा। ठीक है, और एक एक करके देखिए, हम एक एक करके, दोनों पृष्ठों के लिए फार्मूला एक ही होता है, लेकिन डेरिवेशन दोनों का अलग अलग है। फार्मूला डेरिवेशन करके दोनों से आप निकालेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, लेकिन इसका डेरिवेशन याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उत्तल पृष्ठ लेके चलेंगे, फिर अवतल लेके चलेंगे। तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, और कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, मतलब गोली पृष्ठ में कैसा पृष्ठ? कॉन्वेक्स पृष्ठ, यानी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए लेके चल रहे हैं। फिर इसके बाद से हम कॉन्केव के लिए लेके चलेंगे, यानी उत्तल सरफेस, उत्तल पृष्ठ के लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। उसके बाद से हम अवतल पृष्ठ लेकर के फार्मूला डिराइव करेंगे। चलिए अब सुनिए ध्यान से, हम मान रहे हैं कि कोई ये उत्तल पृष्ठ है, इस तरह से उत्तल पृष्ठ होता है, कोई ये उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, इसका सरफेस जो है वो उत्तल है, मतलब जिस सतह पर अपवर्तन होना है वह सतह उत्तल है। ठीक है, यहाँ पे मान ले रहे हैं कि ये एक माध्यम है और एक माध्यम ये है। ठीक है, इस माध्यम का अपवर्तनांक हम मान ले रहे हैं n1, या μ1 मान सकते हो या n1 मान सकते हो। चलिए n1 यहाँ मान ले रहे हैं, और ये माध्यम जो है इसका अपवर्तनांक हम मान ले रहे हैं क्या है? n2 है। दो माध्यम है, एक ये माध्यम है, एक ये माध्यम है, इसी के बीच अपवर्तन होगा। और पृष्ठ कैसा है? गोली है, यही अंतर है। अभी तक पृष्ठ कैसा पड़ रहा है? अभी तक इसके पहले भी अपवर्तन पड़ रहे थे, लेकिन वो पृष्ठ कैसा था? समतल था। और ये पृष्ठ कैसा होगा? गोली होगा। इस गोली पृष्ठ पर अपवर्तन होगा। तो देखिए हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि ये इसका मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब ये जब मुख्य अक्ष होगा तो ये ध्रुव होगा, आपका पोल।
पीछे आप पढ़ चुके हो दर्पण में, ये पोल होता है, ध्रुव होता है, ठीक है। चलिए अब ये पोल है, ध्रुव। जब ये पृष्ठ गोली है तो हम आपको पीछे बता चुके हैं कि गोली पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होता है, उस वक्रता केंद्र से होकर जो जाने वाली रेखा होती है वो अभिलंब होती है। पीछे से हम दर्पण में भी बताते आ रहे हैं कि जो भी गोली दर्पण हो चाहे गोली पृष्ठ हो, ठीक है, उसके पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर नॉर्मल खींचना हो आपको, तो उसके वक्रता केंद्र से उसको मिला दीजिए, वही आपका नॉर्मल होगा। जैसे मान लो आपको इस बिंदु पर नॉर्मल खींचना है, इस पृष्ठ के इस बिंदु पर नॉर्मल खींचना है, तो क्या करोगे, इस बिंदु से इसके वक्रता केंद्र को मिला दोगे, यही आपका नॉर्मल होगा। हमेशा याद रख लीजिए, कहीं भी गोली पृष्ठ होगा तो उस गोली पृष्ठ के किसी भी बिंदु को अगर वक्रता केंद्र यानी सी से अगर मिलाएंगे तो वही उस बिंदु पर अभिलंब होगा। क्योंकि हमको अपवर्तन की क्रिया करानी है तो अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये आपका क्या होगा, नॉर्मल अभिलंब, ठीक है। चलिए हम मान ले रहे हैं कि यहां पर इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई वस्तु है, ठीक है। और इस वस्तु का इमेज इस पृष्ठ के द्वारा देखिए कहां बनेगा। देखो प्रकाश की किरण यहां से जाएगी ऐसे इस पृष्ठ पर और अपवर्तन की क्रिया होगी। जब अपवर्तन की क्रिया होगी तो कैसे अपवर्तन की क्रिया होगी, तो ये विरल है, ये सघन है। अरे ये मान ले रहे हैं कि कोई कांच का पृष्ठ है, इधर वायु है, सपोज कर लो, ये सब विरल है, ये सघन है। तो जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर किरण झुकती है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। अब थोड़ा सा इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे ना जा करके थोड़ा सा ये झुकेगी, इस तरह से जाए, ठीक है। जब इस तरह से जाएगी तो यहां से देखेंगे अगर, तो देखिए यहां पे अगर इसको देखा जाएगा तो तुम जानते हो कि आपतित किरण का कटान बिंदु वस्तु होता है। देखो ये वस्तु है, अपवर्तित किरण का कटान बिंदु इमेज होता है। अगर दर्पण है, परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तित किरणों का कटान बिंदु आपका इमेज होता है। तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण का कटान ये वस्तु है, और ये अपवर्तित किरण है, इसका कटान जहां होगा वही इमेज होगा, इसका कटान जहां होगा वही आपका क्या होगा, इमेज होगा। तो इसका कटान देखो आगे तो कहीं होगा नहीं, थोड़ा सा ऐसे मुड़ी हुई है तो आगे निकल जाएगी। इसको पीछे की तरफ अगर बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ अगर इस रे को बढ़ाएंगे तो लगेगा कि ये कहीं न कहीं से मुख्य अक्ष को काट लेंगे, ठीक है। अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो हमको ये महसूस होगा कि ये कहीं न कहीं किरण को यानी इस मुख्य अक्ष को काट लेंगे, तो यहां इसका इमेज लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये किरण आपतित हो रही है और ये अपवर्तित हो रही है, तो अपवर्तन अपवर्तित किरण जो है उसी का कटान बिंदु आपका इमेज है, यानी ये आपका थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे हम, ऐसे स्पष्ट, ठीक है। थोड़ा सा देखो ऐसे मुड़ी हुई है किरण, यहाँ से थोड़ा सा मुड़ी हुई है, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि यहाँ कट रही है, तो यहाँ इसका इमेज बनेगा। बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले रेड आएगा। हम क्या आपको देखिए, एक ही बात आपको पूरे ऑप्टिक्स में याद रखना है। अगर अपवर्तन की क्रिया हो रही है, अपवर्तन और परावर्तन दो कारणों से ही इमेज बनता है, या तो परावर्तन की क्रिया हो रही होगी या तो अपवर्तन की। तो अगर अपवर्तन हो रहा होगा तो अपवर्तित किरण का कटान बिंदु आपका इमेज होगा, अगर परावर्तन हो रहा होगा तो परावर्तित किरणों का कटान बिंदु आपका इमेज होगा। बस यही आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो आपतित किरण है या अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण का कटान बिंदु पीछे होगा तो ये इमेज, बस करना कुछ नहीं है आपको। तो आप जानते हो वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, तो ये डिस्टेंस आपका u होगा, ये इमेज है तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, v होगा, ठीक है। उसके बाद से ये c है तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, वक्रता त्रिज्या r होगा, इस पृष्ठ की त्रिज्या r, गोली पृष्ठ है तो इसकी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या r होगी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, बोलो
कुछ बोलिए, आप समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब सुनिए, हम डेरिवेशन हम बताए थे आपको, उसमें एक बात बताए थे हम कि ऑब्जेक्ट से जो किरण जाती है उस एंगल को हमेशा अल्फा मानते हैं। जो इमेज से यहां मिलाया गया रहता है, इमेज से जो किरण जाती है उसको हमेशा हम क्या मानते हैं? बीटा। और जो सी से किरण जाती है, यानी जो सी से हम नॉर्मल खींचे रहते हैं, इसको किरण नहीं कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, ये जो कोण होती है इसको हम कहते हैं गामा। ऐसा हम केस पीछे भी लिए थे, दर्पण में याद आ रहा है? दर्पण जो लोग पढ़े थे उसमें ऐसा ही हम डेरिवेशन जब यू डी एफ में संबंध स्थापित किए थे तो यही कार्य हम किए थे, इसमें भी यही कार्य कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट से हमेशा जो रे जाएगी उसको अल्फा मानेंगे, उस एंगल को, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, अब इसमें देखिए आई और आर कौन सा होगा, तो ये देख लीजिए, आपतन कोण अपवर्तन कोण कौन सा होगा? ये किरण आ रही है इसलिए ये एंगल जो होगा आपका आपतन कोण होगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है ना, तो ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो ये एंगल आपका आपतन कोण होगा आई। फिर ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो ये कोण आपका क्या होगा? आर। ये कोण आपका आर। जब ये कोण आर होगा तो शीर्षाभिमुख कोण से, देखिए ये किरण और ये किरण सीधा है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये कोण भी आपका आर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कोण अगर आर है तो अगर देखेंगे आप तो ये रेखा और ये रेखा सीधे तिर्यक रेखा है, तो ये कोण आपका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर पहले सबसे पहले हम आई और आर का मान हमको करना क्या है? यू भी एफ में, यू भी में संबंध स्थापित करना है। स्नेल का नियम यहां लगाएंगे और स्नेल का नियम लगाएंगे तो आई और आर के बीच रिलेशन आएगा। आई और आर के बीच रिलेशन आएगा तो आई और आर का मान आपको यू भी के रूप में निकालना है, समझ रहे हो? और यू भी के रूप में निकालने के लिए हमको आई और आर का मान पहले अल्फा बीटा गामा के रूप में निकालना पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा के रूप में आई और आर की वैल्यू पहले आप प्रयास करिए अल्फा बीटा गामा के रूप में कैसे निकले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से, इसमें कई त्रिभुज बने हुए हैं। अगर इसके लिए कुछ देर के लिए इसका नाम हम यम रख दें और यहाँ से एक नॉर्मल ऐसे हम बना दें, ऐसे नॉर्मल खींच दें, ऐसे यम इसको मान लें और ये हाइट हम मान ले रहे हैं कि एच है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो हम कुछ रिलेशन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा देखो स्फेरिकल मिरर, चाहे हम पीछे बताए थे, हमेशा छोटे मिरर की बात की जाती है। जब छोटे मिरर की बात करेंगे तो ये सारे एंगल छोटे होंगे, अल्फा बीटा गामा छोटा होगा। तो सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से कि tan अल्फा फिगर के अनुसार लगभग किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर। tan अल्फा लगभग अल्फा के बराबर होगा और इसका मान कितने के बराबर होगा? तो देखो इस फिगर से एच अपान यू, लंब अपान ये, समझ रहे इसको? तो ये लंब आपका एच हो जाएगा, ऊपर की दूरी है, चिन्ह को ध्यान में रखना है, ऊपर की दूरी प्लस और ये बाएं तरफ की दूरी है, देखो किरण इधर से जा रही है उसके अपोजिट की दूरी है, ये माइनस एच अपान माइनस। इसी तरह से tan बीटा को हम लगभग मान सकते हैं बीटा और इसका मान क्या हो जाएगा? तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखो इस फिगर से tan बीटा बराबर एच अपान माइनस बी, एच अपान माइनस बी, एच ये डिस्टेंस है, माइनस बी है। इसी तरह से tan गामा अगर लेके चलेंगे तो tan गामा लगभग गामा के बराबर होगा और इसका मान क्या होगा? तो यहाँ देखो गामा ये कोण है, तो tan गामा बराबर क्या होगा? इस त्रिभुज में देखो लंब बटे आधार, तो एच अपान आर और ये आर देखो दाएं तरफ की दूरी है, इधर किरण जा रही है उधर की दूरी है इसलिए प्लस होगा, इधर की दूरी प्लस होता है, एच अपान प्लस आर, तो एच अपान प्लस आर। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा का मान हम सबसे पहले निकालेंगे, सबसे पहला कार्य आप यही करिए, अल्फा बीटा गामा निकालिए। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। अल्फा बीटा गामा निकालने में अल्फा बीटा गामा का मान यू भी और आर के रूप में हम निकाले। अब हम क्या करेंगे? आई और आर का मान अल्फा बीटा के रूप में निकालने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, क्योंकि हमको आई और आर के बीच ही रिलेशन मिलेगा, हमको रिलेशन निकालना है यू भी के रूप में। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिभुज, इस त्रिभुज को अगर ध्यान से देखोगे, ये त्रिभुज यम ओ सी, त्रिभुज यम ओ सी में, यम ओ सी, ठीक है। ये बताओ इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण कौन सा है, आई। त्रिभुज की एक भुजा को देखिए आगे बढ़ाया गया है, ये कोण आपका बहिष्ठ कोण होगा, समझ रहे हो, आई। और ये आई किसके बराबर होगा, तो अल्फा प्लस गामा के बराबर। जो बहिष्ठ कोण होता है, ठीक है, वह शेष दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आई का मान जो होगा अल्फा प्लस गामा के बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं कि आई बराबर अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से देखिए ये बड़े वाले त्रिभुज में आ गए यम आई सी, क्योंकि हमको आई और आर दोनों निकालना है, यहां से आई मिल गया और ये बड़े वाले त्रिभुज का यूज कर लोगे तो आर मिल जाएगा। त्रिभुज यम आई सी, यम आई सी में, इस त्रिभुज में आ गया। तो यम आई सी में अगर देखेंगे तो यम आई सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज ध्यान से, इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण देखो आर है, इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया गया है, ये बहिष्ठ कोण होगा आर, और ये आर किसके बराबर होगा, बीटा प्लस गामा के बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं कि आर बराबर बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यानी ये क्या, हम अल्फा बीटा गामा का मान निकाले यू वी के रूप में, उसके बाद से आई और आर का मान निकाले, बस यही करना। अगर इतनी बातें आप समझ रहे हो तो इसके बाद से कुछ है ही नहीं। स्नेल का नियम लागू करिए और उसमें ये उठा करके आई और आर को रख दीजिए, क्योंकि स्नेल के नियम में आई और आर आएगा, तो स्नेल के नियम में बस ये उठा करके रख देना आपको, ठीक है। तो स्नेल का नियम यहाँ यूज किया जाए, तब यहाँ लिखेंगे हम, तब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम लगाइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई, इस माध्यम का अपवर्तनांक इसमें बने कोण का साइन, ये होता है ना। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n1, और इसमें बना कोण का साइन क्या है, तो साइन आई, यही ना आपतन कोण है, प्रकाश की किरण आ रही है, आपतन कोण ये बराबर क्या होता है, इस माध्यम का अपवर्तनांक इसमें बना कोण का साइन, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक n2 और इसमें बना कोण का साइन यानी r, n2 sin r। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो शुरू से ही आप फॉलो करते आ रहे हो स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये हो जाएगा n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए हमको i और r का मान ही उठा के रखना है, तो sin i को हम i माने, क्यों, क्योंकि ये छोटे कोण है, हम यहां लिख दे रहे हैं सिंस i तथा r छोटे कोण है, ठीक है। इसलिए या दिस इंप्लाई हम ये कर सकते हैं n1 i बराबर n2 r, क्योंकि जब i और r छोटे हैं, जब थीटा छोटा कोण होता है तो साइन थीटा को थीटा लिखा जाता है, तो यहाँ साइन i को i लिखा सकता है, साइन r को r लिखा सकता है, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हाँ, छोटा कोण का मतलब और छोटा होगा, 1 2 अंश 4 अंश 5 अंश ये होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि ये जो सरफेस लिए हैं हम बहुत छोटा लिए हैं। जैसे आप लैब में जाएंगे तो आपको इतना बड़ा लेंस दिखाया था ना कि दर्पण इतना बड़ा है, लेंस इतना बड़ा, लेकिन लैब में जाएंगे तो इतना बड़ा मिलेगा, लेंस इतना बड़ा होगा। अब सोचो उसके सामने यहाँ रे रख करके, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट रख करके और उस पर रे डालोगे इतने छोटे मिरर पर, तो कितना छोटा एंगल बनेगा, बहुत छोटा एंगल बनेगा। इसलिए हमेशा जो मिरर होता है वो छोटा मिरर मान के पढ़ा जाता है, समझ रहे चीज को। या लेंस जो होता है वो भी लेंस छोटा होता है, छोटा हमेशा माना जाता है। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, अब ये मान उठा के रख देना है बस, क्या क्या उठा के रखना, आई और आर का मान उठा के रखो, तो क्या हो जाएगा भाई, n1 और i का मान अल्फा प्लस गामा,
अल्फा प्लस गामा बराबर n2 और r का मान क्या है बीटा प्लस गामा। तो r का मान क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, गामा वाले पद को एक पास कर लीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए गुणा कर ले रहे हैं n1 अल्फा और ये देखो n2 बीटा होगा, इसको इधर ला दे रहे हैं तो माइनस n2 बीटा बराबर, ठीक है, यहां से देखिए n2 गामा होगा और यहां से n1 गामा होगा। n1 गामा उठा के उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई n2 गामा माइनस n1 गामा, होगा कि नहीं बोलो। n1 गामा उठा के उधर कर दिए, गामा को एक पास कर दिया हम तो n2 गामा यहाँ मिलेगा और ये उठा के उधर किए तो n1 गामा। अब यहां से क्या हो जाएगा तो n1 और अल्फा सारा मान इसमें उठा करके रख दीजिए। तो अल्फा की वैल्यू हम सबसे शुरू में ही निकालें क्योंकि हमको u भी f में संबंध लाना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है h अपान माइनस u, तो h अपान माइनस u माइनस n2 और बीटा की वैल्यू क्या है h अपान माइनस v, तो h अपान माइनस v बराबर, इसमें से गामा आप कॉमन कर लीजिए या गामा अगर किनारे कर ले तो n2 माइनस n1 और गामा किनारे करेंगे तो गामा की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे h अपान प्लस r, तो h अपान प्लस r कर सकते हैं इसे, अल्फा बीटा गामा का मान उठा के रख दीजिए। ठीक है, तो यक्ष से यक्ष सारे पदों में सारे तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको नॉर्मली हम यक्ष मान लिए हैं क्योंकि यहाँ पे u b f का मान जब अल्फा बीटा का मान निकालेंगे तो इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको यक्ष मान लिया जाता है, लास्ट में यक्ष कट जाता है। तो क्या हो जाएगा भाई देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख रहे हो, इसको हम पहले लिख रहे हैं n2 अपान v, ये पहले लिख रहे हैं और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस n1 अपान u, माइनस n1 अपान u बराबर क्या हो जाएगा भाई n2 माइनस n1 अपान r। ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी किसी भी गोली पृष्ठ से अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा हो तो ये रिलेशन होता है n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। ठीक है, जहां इसमें v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी और r जो ये गोली पृष्ठ है इसकी रेडियस है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन होता है n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। अब इस फॉर्मूले को फॉलो करते समय एक बात जरूर याद रखिएगा, n1 कौन सा माध्यम है और n2 कौन सा माध्यम है, जिसमें से किरण आ रही हो वो आपका n1 होता है, देखो यहां दिख रहा है, और जिसमें जा रही हो वो n2 होता है, जिसमें से आ रही हो वो n1 होता है, जिसमें जा रही हो वो n2 होता है। बस इतना जरूर ध्यान में रखिए और बाकी चिन्ह सहित इसमें सब कुछ फॉलो करना है। ठीक है, आपकी किरण को ध्यान में रखना है, हम पीछे का चिन्ह परिपाटी हम पहले ही बता चुके हैं, आपकी किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, हमेशा इंसिडेंट रे समझ लीजिएगा, चिन्ह परिपाटी के लिए शुरू से ही बताते आ रहे हैं, पूरा रे ऑप्टिक्स के लिए इसको याद रखिए, जो इंसिडेंट रे है आपतित किरण जो है वही आपके लिए भगवान होता है चिन्ह परिपाटी के, बस वो डायरेक्शन देखिए आप कि आपतित किरण किधर चल रही है, उधर जो दूरी मापेंगे वो प्लस होगा और उसके अपोजिट जो दूरी मापेंगे वो माइनस होगा। और बाकी ऊपर नीचे की दूरी वो मुख्य से ऊपर मापेंगे तो प्लस होगा, ये तो फिक्स होता है, मुख्य से नीचे की दूरी माइनस होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में कई साल पूछा गया है, तो कर लोगे इसको, बोलो कोई दिक्कत हो रहा है इसमें। करना क्या है फिर एक बार सुन लीजिए, हमको अल्फा बीटा गामा मान लेना है, अल्फा बीटा गामा का पहले मान निकालना है, फिर हमको स्नेल लॉ यूज करना है यहाँ पे। तो ये सोचो स्नेल लॉ में आई और आर में रिलेशन बनेगा तो हमको आई और आर का मान पहले अल्फा बीटा के रूप में निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो इसलिए पहले आई और आर का मान अल्फा बीटा के रूप में निकाले हैं त्रिभुज का यूज करके। देखो आई और आर निकाले तब स्नेल का नियम यूज करके
और उसी आई और आर का मान अल्फा बीटा के रूप में रख दे, क्योंकि हमको अल्फा बीटा का ना मान ये आ रहा है यूवी के रूप में, तो अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया है और अल्फा बीटा का मान उठा करके यहाँ रख दिए तो यू भी में रिलेशन बन गया है। ठीक है, तो बस यही करना है, अगर ये क्रम याद रखेंगे तो डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो, कोई दिक्कत हो रहा है, कहीं कोई डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है? बोलिए, कुछ पूछना है? अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा हो तो बताइए। हाँ, क्या बोल रहे हो? आर के जगह, आर की जगह टू नहीं, देखो इसमें जैसे ये जो पृष्ठ है, अभी हम इस पृष्ठ के बारे में भी बताएंगे हम आपको। ये पृष्ठ जो होता है, मैं ना इस पृष्ठ का फोकस नहीं दिया जाता है, इस पृष्ठ की त्रिज्या दिया जाता है। और इसमें जो लेंस होता है, चाहे गोली पृष्ठ जो अपवर्तन होता है, उसमें आर बराबर 2f नहीं होता है। आर बराबर 2f ये केवल परावर्तन के लिए, यानी दर्पण के लिए होता है। अभी हम इसमें रिलेशन बताएंगे लेंस में, फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच रिलेशन बताएंगे। पहले तो इसका फोकस बताएंगे, फिर इसके रिलेशन बताएंगे। ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, केवल दर्पण के लिए फॉलो होता है, लेंस में ये रिलेशन नहीं होता है। आर बराबर 2f लेंस में आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, आर बराबर 2f लेंस नहीं होता है, ये दर्पण के लिए केवल होता है। अभी हम आगे बताएंगे आपको आर और एफ में क्या रिलेशन है। पहले तो इसका फोकस क्या होता है, उसके बाद लेंस। अब लेंस की यही प्रक्रिया है, देखो लेंस पढ़ने के लिए हमको गोली पृष्ठ से ही लेंस बनता है, इसलिए पहले हम गोली पृष्ठ आपको बता रहे हैं, तब लेंस बताएंगे। लेंस क्या है, लेंस कैसे बनता है, और लेंस में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, और कोई दिक्कत? और किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? बोलो। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें एक इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, एक लाइन इसमें देखो, शुरू में एक लाइन आपको लिखना है, जैसे ये शुरू में हेडिंग डाल लीजिएगा, इसमें पहला ये फॉर कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है, और दूसरा हम लोग कॉन्केव के लिए प्रूव करेंगे। तो इसमें एक लाइन आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना है, सुन लो ध्यान से, आप लिख लीजिए। आप ये लिखेंगे कि माना उत्तल पृष्ठ के सामने रखी वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई पर बनता है, बस ये लिख लीजिएगा। ओ का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर। बना भी है, ऐसे देख रहे हो, दिख रहा है। और तब लिखिएगा चित्रानुसार और ये पूरा। ठीक है ना, इतना जरूर लिखिए। चलिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तुम ले लिए? चलिए, अब हम लोग दूसरा पृष्ठ लेके चल रहे हैं, कौन सा? उत्तल, सॉरी उत्तल कह रहे हैं, उत्तल तो ये लिए ही है, अवतल। चलिए, दूसरा वाला भी देख लीजिए, सेम टू सेम एक ही जैसा डेरिवेशन है। दूसरा वाला फिगर बना रहे हैं, पहले ध्यान से देखिए। वैसे अगर केवल एक फार्मूला डिराइव करने के लिए आ रहा है तो आप उत्तल ही यही यही फिगर बना करके आप करिएगा। लेकिन मान लो कभी अवतल के लिए पर्टिकुलर पूछ दिया जाए, पूछा भी गया आपके एग्जाम में, तो अवतल पृष्ठ कैसे बनाएंगे आप, और फिर फॉलो करेंगे आप। थोड़ा सा और इधर हम बना ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ये अवतल पृष्ठ है, देखो ये अब अवतल हो गया, धसा हुआ सतह हो गया। ठीक है, अब ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब बताइए इसका रेडियस, इसका केंद्र किधर होगा, इधर होगा कि उधर? लेफ्ट साइड में होगा कि राइट साइड में? लेफ्ट साइड में इधर होगा, और उत्तल था तो उधर था। और तो देखो जिधर धसा हुआ सतह होता है उधर ही तो सेंटर होता है, तो इसका सी हम मान रहे हैं कि यहां पर है सी। इस पृष्ठ पर नॉर्मल खींचने के लिए हम बताएं कि सी से आप मिला दीजिए इस पृष्ठ को, ये आपका नॉर्मल हो जाए। इस बिंदु पर देखो ये नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका इमेज बनाना है।
तो क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट से रे जाएगी इस तरह से, अपवर्तन की क्रिया होगी, ठीक है। अपवर्तन की क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर झुकेगी, थोड़ा सा ऐसे अविलंब की ओर झुकेगी, थोड़ा सा ऐसे झुकेगी, अविलंब ये है ना, थोड़ा सा ऐसे झुकेगी। जब झुकेगी तो ऐसा लगेगा कि ये किरण कहीं यहां से आ रही है। ध्यान से देखिए आप, थोड़ा सा ये किरण जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इसको जाना चाहिए ऐसे भी, थोड़ा सा ऐसे झुक करके अविलंब की ओर ऐसे झुक करके जाएगी, ठीक है। ये किरण आ रही है और ये अविलंब की ओर झुक करके गई, ठीक है। तो हम क्या बताए हैं, आपतित किरण का कटान बिंदु ऑब्जेक्ट है और अपवर्तित किरण का कटान बिंदु इमेज। तो अपवर्तित रे ये है, अपवर्तित रे जब ये है तो इसका इमेज, इसका कटान बिंदु आगे तो कोई कटेगा नहीं, इसको पीछे मिलाएंगे तो देखिए यहाँ कटता हुआ मिल रहा है, तो ये इसका इमेज। बस ऑब्जेक्ट और इमेज बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, आपतित किरण का कटान जहां होगा मुख्य से वो ऑब्जेक्ट होगा और अपवर्तित किरण का जहां कटान होगा वो आपका इमेज होगा। ये आपतित किरण है, इसका कटान यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है। ये अपवर्तित किरण है, इसका कटान यहाँ है, ये इमेज है। ये ऑब्जेक्ट होगा, ये इमेज होगा, ये इसका सी है, ये इसका ध्रुव होगा। बस सारा प्रोसेस आपको वही करना है। क्या करना है भाई, ये आपका कौन सा डिस्टेंस होगा, आर। ये इमेज है तो कौन सा डिस्टेंस होगा, भी। ये वस्तु है तो कौन सा डिस्टेंस होगा, यू, ठीक है। चिन्ह सहित फॉलो करना है। उसके बाद बताइए इसमें अल्फा बीटा गामा कौन हो, ऑब्जेक्ट से जो किरण जाती है वो अल्फा होता है, इमेज से जो जाती है वो बीटा होता है और ये जो होगी वो क्या होगा, गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसमें आई और आर देखा जाए कौन सा है, तो आई आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण, तो ये आपतित किरण है और ये नॉर्मल है, इसके बीच ये कोण बनेगा, ये कोण आपका होगा आई, ठीक है। ये कोण आपका क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद से अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण, ये कोण आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर। ये आपका आर होगा। जब ये आर होगा तो ये रेखा सीधी रेखा है, तो ये एंगल आपका जो होगा इधर से अगर शीर्षाभिमुख कोण से देखा जाए तो ये एंगल आपका आर होगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत हो रहा है आई और आर में, बताओ। आपतित किरण और विलंब के बीच का कोण आई होता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आर होता है, ये आर होगा। ये आर होगा तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी आर होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां से नॉर्मल खींच लेंगे, ये हो गया आपका यच, जैसे हम पीछे अभी बताए हैं, यच मान लेंगे इसको। चलिए अब हल किया जाए सेम टू सेम इसी तरह से, तो देखिए यहाँ पे tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा और इस फिगर से क्या होगा इसका मान, यच अपान माइनस यू, यच अपान माइनस यू, सेम वही चीज। इसी तरह से tan बीटा बीटा के बराबर होगा और इसका मान क्या होगा, इस त्रिभुज से देखिए यच अपान माइनस थी, यच अपान माइनस थी। उसके बाद से tan गामा गामा के बराबर होगा और देखो इसमें क्या होगा, ये गामा लेके चले तो tan गामा यच अपान माइनस आर, यच अपान माइनस आर होगा, समझ रहे हो, क्योंकि उसमें आर उधर था, इसमें आर इधर आ गया है, इसलिए माइनस आर, क्योंकि इधर की दूरी माइनस होती है क्योंकि किरण इधर से जा रही है। ये डायरेक्शन आपका जो होगा पॉजिटिव होगा, इधर की दूरी प्लस होगी, इधर की दूरी माइनस होगी। चिन्ह परिपाटी में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, चिन्ह परिपाटी में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, क्या करना है भाई, आई और आर का मान निकालना है, अल्फा और बीटा, क्योंकि स्नेल का नियम यहाँ यूज करेंगे। मान ले कि ये पहला माध्यम n1 है, ये दूसरा माध्यम n2 है, तो आई और आर का मान हमको पहले अल्फा बीटा के रूप में निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखा जाए कैसे निकालते हैं।
तो देखो बाबू, इसको हम कुछ देर के लिए यम मान लें, इसको यम मान लें, ठीक है। तो ये देखो, ये त्रिभुज ध्यान से देखिए पहले, ये वाला त्रिभुज छोटा वाला देख रहे हो, यानी त्रिभुज यम सी यन, त्रिभुज यम सी यन में, यम सी एन, इस त्रिभुज को अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इस त्रिभुज का ये जो कोण होगा बहिष्कोण होगा, लेकिन इस त्रिभुज की सहायता से ये कोण नहीं दिया हुआ, इसलिए इस त्रिभुज की सहायता से डायरेक्ट हम आई नहीं निकाल पाएंगे, इसको छोड़िए। इस त्रिभुज का यूज करिए, ये वाला त्रिभुज यम आई सी, क्योंकि इसका ये कोण भी पता है, यम आई सी, त्रिभुज यम आई सी में आपको किसी भी तरह से आई और आर का मान निकालना है, यम आई सी, या पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला त्रिभुज यम ओ सी ले लीजिए पहले, यम ओ सी, क्योंकि पहले आई निकल जाएगा, यम ओ सी, यम ओ सी, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में देखो इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है, ये कोण बहिष्कोण होगा, इस त्रिभुज का ये कोण जो होगा वो बहिष्कोण होगा, गामा, और ये गामा जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो आई प्लस अल्फा के बराबर। देखो ये कोण और ये कोण, क्योंकि ये बहिष्कोण है, समझ रहे हो ना, ये फिगर है आपका, देखो ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है, तो ये कोण आपका क्या है, गामा, ये कोण क्या है आपका आई, और ये कोण क्या है अल्फा। आप देख सकते हो इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इस वाले त्रिभुज को, ये गामा बराबर आई प्लस अल्फा होगा, क्योंकि ये गामा बहिष्कोण है, सेम वही है यहाँ पे, तो गामा बराबर आई प्लस अल्फा। तो देखो यहां से दिस इंप्लाइज, यहां से आई निकाल सकते हो, आई बराबर गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आई निकल गया। इसी तरह से आप सोचिए आर कैसे निकलेगा, तो आर निकालने के लिए देखिए वो इस त्रिभुज का यूज कर लो, ये वाला त्रिभुज यम आई सी, त्रिभुज यम आई सी में, यम आई सी, यम आई सी, ठीक है, तो यम आई सी यूज करेंगे तो इस त्रिभुज का भी ये कोण बहिष्कोण है, गामा, यम आई सी, लेकिन यम आई सी में ये वाला कोण आर है, और ये बीटा है, और ये गामा, गामा बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का मान किसके बराबर होता है, शेष दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, यानी गामा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, आर प्लस बीटा, गामा बराबर आर प्लस बीटा, देख सकते हो फिगर से ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा आपको। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज आर बराबर गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड, आर बराबर गामा माइनस बीटा, देखिए आई और आर निकल गया, बस कोई भी फिगर बनाइए इसमें आई आर निकालने का प्रयास करिए, किसके रूप में, अल्फा बीटा के रूप में, और इसको निकालने के लिए आपको एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्ठ कोण का यूज करना, बस वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब स्नेल का नियम लगा लीजिए यहाँ पे, तो क्या होता है भाई, जिस माध्यम का अपवर्तनांक लिखा जाता है उसी माध्यम में बना कोण का साइन, जिस माध्यम का अपवर्तनांक उसी माध्यम में बना कोण का आई, मतलब आर, तो इसमें आर हो जाएगा, सेम वही चीज, ठीक है, n1 sin i बराबर n2 sin r, आई तथा आर छोटे कोण है, तो इसलिए साइन आई को आई लिखा जा सकता है, साइन आर को आर लिखा जा सकता है, ये लिख दिया। अब इसमें आई और आर का मान उठा के रख लीजिए, ठीक है, और सॉल्व कर दीजिए, सेम देखिए यही फार्मूला मिलेगा जो फार्मूला अभी मिला है, ठीक है। तो आई और आर का मान उठा के रखा जाए, क्या हो जाएगा भाई, n1 और आई का मान कितना है, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा बराबर n2 आर, आर की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, गामा को एक पास करिए और अल्फा बीटा को एक तरफ लाइए, तो देखो यहाँ n2 बीटा है, गुणा करेंगे तो n2 बीटा माइनस होगा, इसको इधर लेके चले आ रहे हैं, तो
M2 बीटा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद से माइनस, यहाँ देखो N1 अल्फा बचेगा, N1 अल्फा, और फिर यहाँ क्या है N1 गामा, उधर जाएगा तो माइनस N1 गामा, और यहाँ N2 गामा है, तो क्या हो जाएगा भाई N2 गामा और माइनस N1 गामा। बोलिए कर सकते हैं आप, चाहो तो यहाँ एक स्टेप और आप अपने तरफ से बना सकते हो, गामा को एक तरफ करना है, बाकी को एक तरफ लाना है, क्योंकि गामा वाले दो पद हो जा रहा है इसमें, तो गामा को हम एक तरफ कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद से इसमें मान उठा के रखिए, N2 बीटा का मान उठा के रखिए, तो बीटा का मान क्या है h अपान माइनस v, h अपान माइनस v। ठीक है, उसके बाद से माइनस N1 और अल्फा का मान क्या है h अपान माइनस u, h अपान माइनस u। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा भाई, बराबर इसमें से गामा का मान कर लो N2 माइनस N1, और गामा की वैल्यू क्या है तो h अपान माइनस r, तो h अपान माइनस r। देखिए बाबू, सब में से h कैंसिल हो जाएगा और सब में से एक माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए सेम वही फार्मूला फिर से मिल गया, N2 अपान v माइनस N1 अपान u, N2 माइनस N1 अपान r। चाहे वो अवतल पृष्ठ हो चाहे वो उत्तल हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, N2 अपान v माइनस N1 अपान u इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान r, जहां N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें से किरण आ रही है, N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें किरण जा रही है, U क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी, V क्या है इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी, R क्या है इस पृष्ठ की त्रिज्या। ठीक है, तो बस दोनों डेरिवेशन हम आपको करा दिए, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, सेम टू सेम वही प्रोसेस सारे हैं, बस फिगर आपको सही से बनाने आना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं फिगर पे ध्यान दीजिए। फिजिक्स में फिगर पे जो ध्यान देगा, फिगर कायदे से बनाना शुरू कर देगा, सही से समझना शुरू कर देगा, उसके लिए फिजिक्स कुछ है नहीं। ठीक है, वैसे डेरिवेशन सारे वैसे तैयार हो जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है बताओ। बोलो भाई। नहीं, इसमें r बराबर 2f नहीं होता, अभी बताए तो हैं, इस केस में लेंस के केस में r बराबर 2f नहीं होता है। r और f में क्या रिलेशन होता है अभी हम आगे बताएंगे इसमें। ठीक है, जस्ट इसका भी फोकल लेंथ बताएंगे। ठीक है, चलिए कल हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इन्हीं फार्मूले के आधार पे, इसी एक फार्मूले पर। तो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दोनों डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इस पर क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो हल करने का एकदम आसान तरीका हम बता देंगे कल, केवल एक फार्मूला याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी इसमें याद रखना है। रे डायग्राम में जो चिन्ह परिपाटी नहीं समझेगा, मतलब ऑप्टिक्स में, वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता है। ठीक है ना, तो कल हम लोग इसका केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर इसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो आपको एक कार्य करना है, सही से फिगर बना करके आज और हमारे व्हाट्सएप पे सेंड जरूर करना है। फिगर बना करके इसमें भी सेम वही चीज, और इसमें यहाँ पे दूसरा नंबर पे क्या लिखेंगे आप, देखिए इसमें कौन सा पृष्ठ लिया गया है कॉनकेव, तो यहाँ लिखेंगे फॉर कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस, और इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप पे इसको लिख करके सेंड जरूर करना है, और कल इस पे क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन आपको देंगे भी, और फिर इसके बाद से परसों हम बताएंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस किसे कहते हैं। ठीक है बाबू, बताइए कोई दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है? रे ऑप्टिक्स को समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए, आ रहा है? थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन लड़के सब पता नहीं क्यों पढ़ नहीं रहे, तो यही हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब पढ़ नहीं रहे सब, तो उनको ये लग रहा होगा कि
अब ये बताओ, जो सिलेबस अप्रैल से चलता है, अब वो सिलेबस मान लो जुलाई से अगर खुली जाए कोचिंग, वैसे भी देखो आशा नहीं है खुलने का, अगर खुली जा रहा है तो उस तरह से में चला जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि अब एक ही महीने में सब पढ़ा दिया जाएगा, एक ही महीने में पढ़ाया जाएगा तो उस तरह से पढ़ाया जाएगा, इतना सही से कौन पढ़ाया जाएगा, तो फास्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो लड़के इस चीज को समझ नहीं रहे। बताओ, अब मान लो हम आपके क्लास में खड़ा होकर पढ़ा रहे, तो इसमें उसमें क्या अंतर है? बस यही अंतर है कि हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, बाकी तो आप सब कुछ देख रहे हैं, आप पूछ भी रहे हैं, हम बता भी रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बस दिक्कत है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अगर जो लड़का पढ़ने वाला होगा वो पढ़ लेगा। और इस ऐप में आपको अब वो वीडियो रुक नहीं रहा होगा। रुक रहा है क्या वीडियो? आवाज वगैरह फंसता है? हाँ, ये ऐप भी आपको अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा इसमें। चलो ठीक है, इसको लिख करके सेंड करिए, कल इससे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके आगे जैसे शुरू में जानते हो क्या हुआ है, कल नेटवर्क गड़बड़ था, तो शुरू में वो नहीं चला, लेकिन थोड़ा सा और आगे कर दो, आगे स्किप करो, आगे आगे जाएगा तो चलेगा। शुरू का नेटवर्क गड़बड़ था इसीलिए नहीं चल रहा है, थोड़ा सा भगा दो उसको तो चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, आज का मिलेगा आपको, लेकिन अब कुछ दिन बाद रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं चलेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग के नाम पे लड़के सब सोए रह जा रहे हैं, सोच रहे हैं सब रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे। ठीक है, आज 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 आपको मिलेगा अभी रिकॉर्डिंग, आज आपको उसी ऐसा ऐप में दिख रहा ना आपको रिकॉर्डिंग, वो ऐप में जैसे इस ऐप से बन के आ रहा है, तुरंत भी आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, एक दो घंटे बाद ही वो बन के स्वयं आ रहा है। और बन के आएगा तो आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा, तुरंत आपको दिखेगा। समझ रहे हो? तो आप उसी ऐप से देखिएगा 2 घंटे बाद, अभी नहीं मिलेगा, 2 घंटे बाद आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए? चलिए ठीक है, शेष कल।